हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। आशा करते हैं सब अच्छा होगा। और आपके 2 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, फिजिक्स का और फिजिकल का। अब अगली हमारी जो लड़ाई है वो केमिस्ट्री के पेपर की है। तो कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ पेपर की तैयारी के लिए। सबसे पहले बात यह है कि आपके पास जो बुक्स हैं या नोट्स हैं उन्हें आप थोरोली पढ़िए। एक बार पढ़ने के बाद में तब आप उसकी एक्सरसाइज लगाना स्टार्ट करिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें खास करके नेमिंग रिएक्शन और टेस्ट वाली रिएक्शन पे जरूर जोर देना है, क्योंकि ये रिएक्शंस आपको अच्छे मार्क्स स्कोर कराने में हेल्प करेंगी। और बार बार रिपीट करना है और सिर्फ पढ़ते ही नहीं रहना है, उसको लिख करके भी देखना होगा आपको। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली थियोरेटिकल पार्ट होता है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका डी&एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो उसमें रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से आईयूपीसी, नेमिंग, आइसोमेरिज्म और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे प्रॉपर्टीज निकालने के लिए है। एक बॉन्डिंग इन कार्बोनाइल टॉपिक है, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एप्लीकेशन पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये, उसमें आपका लॉजिकल क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देना है। तो जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है उस पर जरूर ध्यान देना होगा आपको। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल की। फिजिकल में आपके शुरू के 3 चैप्टर हैं, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। ये न्यूमेरिकल पार्ट है, तो इसमें आपको न्यूमेरिकल पे फोकस करना होगा। एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स एक बार जरूर लगाइएगा, और टाइम मिले तो आप उसको रिपीट भी कर सकते हो आराम से। ठीक है। अच्छा, पेपर के टाइम पे आपको पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी। पैनिक क्यों होते हैं कि हमने पेपर पढ़ा, पेपर पढ़ते उसमें से मान लीजिए 2-4 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके और अब पैनिक हो जाते हो। तो पैनिक नहीं होना है। अगर पेपर का लेवल इजी है तो सबके लिए इजी है, अगर पेपर टफ है तो टफ भी सबके लिए है, क्योंकि सबकी प्रिपरेशन तो ऑलमोस्ट एक जैसी होती है। तो टफ होने पर पैनिक नहीं होना है। ठीक है, कूल होकर के अपना काम करें, अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। ये देखा गया है कि न्यूमेरिकल मोस्टली रिपीट होते हैं, तो आप 10 ईयर के पीवाईक्यू जरूर लगा लीजिएगा, और ऑलमोस्ट सारे न्यूमेरिकल पार्ट वहां से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये तो तैयारियों की बात हुई। अब बात आती है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले जो आपको 15 मिनट मिलते हैं उसमें थॉरोली रिवाइज करिए, पेपर को अच्छे से देखिए। और ऑप्शनल क्वेश्चंस को आप चाहें तो पेंसिल ले जाइएगा साथ में, पेंसिल से टिक कर लीजिएगा वहां पे साथ साथ, क्योंकि पेन चलाना तो अनुमति नहीं है, लेकिन पेंसिल से टिक कर लीजिएगा। जैसे आपकी कॉपी खुलती है आप कॉपी में नोट कर लो उनको और उसको साफ कर दो। ठीक है। दूसरा, लिखते समय सफाई का थोड़ा ध्यान रखना है, लेकिन सफाई का मतलब ये नहीं है कि तुम सफाई में रह जाओ और लिख नहीं पाओ। ऐसा लिखना होता है जो रीडेबल हो। रीडेबल आपने लिखा है फिर कोई दिक्कत नहीं है। हर क्वेश्चन के बाद में 2 लाइन छोड़ दो ताकि वो गैप बन जाए उसमें, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी कॉपी होती है, पूरी कॉपी भी आराम से भर नहीं पाती है। ठीक है, तो 2 लाइन छोड़ करके आप नया क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस को एक ऑर्डर में ही आप सॉल्व करोगे। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं उन क्वेश्चंस को पहले करो, और जो अच्छे से नहीं आते उसे बाद में अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, अटेम्प्ट सब करना है। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जैसे कोई क्वेश्चन गलत आ गया, आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो उसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर अटेम्प्ट करोगे तो उसका मार्क्स आपको जरूर मिलेगा। ठीक, तो अनअटेम्प्टेड कोई भी नहीं छोड़ना है। आंसर टू द पॉइंट लिखना है, जितना उसने पूछा है उतना आप जवाब देंगे। अननेसेसरी कहानी नहीं बनाएंगे, और अननेसेसरी पेज भरने का कोई कार्यक्रम नहीं होता। हो सकता है 5 नंबर का क्वेश्चन 5 लाइन में कंप्लीट हो जाए, और 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको आधा पेज लिखना पड़े। तो ये मार्क्स देख करके लिखने का सिस्टम नहीं होता है। उसने क्या क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन का आंसर हमें देना होता है। हाइड्रेटेड रहना है, पानी पीते रहेंगे, और प्रॉपर नींद लेंगे पेपर में जाने से पहले, और मन को एकदम शांत रखेंगे। ठीक है ना। तो डिफिकल्ट है तो डिफिकल्ट सबके लिए है। तो आपको खास करके जो पॉइंट वाली बात आ गई उसमें पीवाईक्यू आपको रटना है। पीवाईक्यू के बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये 3 चीजें आप लगा लो। बहुत ज्यादा वैरायटी के सैंपल पेपर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो तुम्हारे पास इतना टाइम है और ना ही तुम लगा पाओगे।
इसलिए इन 3 चीजों पे फोकस करेंगे। ऑल द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट, सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच।